वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक आपको रहना है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड का बल्कि आईसीएसई बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड ऑल्सो आपसे मिस नहीं हो। ठीक है, तो गाइज अभी जैसा हमने बताया, आज हम आपको बहुत बड़े बड़े अपडेट्स देने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा, वो भी विद प्रूफ। ठीक है गाइज, कोविड-19 के फैले होने की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है सारे सेक्टर्स पे, लेकिन हम अभी बात करेंगे हमारे काम का चीज़ यानी कि एजुकेशन पे, यानी कि पढ़ाई पे। तो एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ा है कि हर दूसरे तीसरे दिन में कुछ ना कुछ सीबीएसई का अपडेट आता है, और उन सभी अपडेट्स पे आपकी नज़र रहना ज़रूरी है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपसे कोई चीज़ मिस हो जाए। अब यहाँ पे अभी हो क्या रहा है, मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ। जिस तरह से सिचुएशन बना है, पिछले 6-7 महीना हो चुके हैं स्कूल कॉलेजेस को बंद हुए, तो उसको देखते हुए काफ़ी कुछ सीबीएसई को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। अभी जो फिलहाल जो क्लासेस चल रहे हैं वो क्लासेस चल रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, और कहीं कहीं पे जूम ऐप या कुछ और के द्वारा, गूगल मीट के द्वारा वीडियो सेशंस भी लिया जा रहा है स्कूल्स के द्वारा, जो कि नाकाफ़ी है। क्योंकि सीबीएसई ने जो सर्वे कराया उसमें पता चला कि 40% स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन क्लासेस में बैठे ही नहीं, वो इन सेशंस में प्रेजेंट ही नहीं थे। अब वो टेक्निकल इश्यूज हो सकता है, उनके पास मोबाइल की अनअवेलेबिलिटी हो सकती है, नेट का इश्यूज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन 40% स्टूडेंट्स अनअवेलेबल है, जो कि सीबीएसई के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का चीज़ है। क्योंकि अगर यही स्थिति रहा तो जब बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट, प्रभाव रिजल्ट पे देखने के लिए मिलेगा। ऐसा हो सकता है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, भले ही कुछ भी कर लिया जाए, किसी भी हालत में कुछ भी स्टेप्स उठा लिया जाए तब भी। तो इसको देखते हुए सीबीएसई ने बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। पूरे ऑल ओवर इंडिया, विदेशों में जहां भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, उन सभी के प्रिंसिपल से उन्होंने राय मांगा है, और उन्होंने कुछ मेन इंपॉर्टेंट बिंदुओं पे बात किया है, पूछा है कि उनका क्या राय है उन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको सब चीज़ बताते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है, जो पूछा गया एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल सबसे, उनसे पूछा गया कि ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स को एबॉलिश कर दिया जाए, हो सकता है सिर्फ इस सेशन के लिए ख़त्म कर दिया जाए, और उसके बदले में उतने ही मार्क्स का थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। तो इस पे सभी प्रिंसिपल्स की राय मांगी गई है, उनसे सुझाव मांगा गया है कि क्योंकि नॉर्मल क्लासेस कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी इन सिचुएशंस में, तो ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि ये क्लास 10th और 12th में दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो मेजर पॉइंट्स पे है, सेकंड जो पॉइंट मेजर रूप से उठा हुआ है वो है सिलेबस। सिलेबस कितना % तक कम किया जाए कि स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं हो, टीचर्स को प्रॉब्लम नहीं हो, ये पूछा गया है सभी एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल से, चाहे वो क्लास 10th हो या 12th हो। तो यहाँ पे भी ये पूछना ज़रूरी था, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि पढ़ाई सही ढंग से नहीं चल पा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में हम उतना इफेक्टिवनेस की बात नहीं कर सकते, भले ही टीचर कितना भी अपना 100% दे, स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो कितना भी करें, मुश्किल है। तो पहले 30% का डिडक्शन देखने को मिला, और अब उसमें और 20% का डिडक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि 50% जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो सकता है। इससे अधिक जानकारी हम आपको पूरा डिटेल सिलेबस पे अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होने वाला है उसको जरूर देखिएगा, उसमें हम पूरी डिटेल से इस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है सभी स्कूल के प्रिंसिपल से कि सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस अभी तक में कितना पूरा है, कितना पूरा हो पाया है, मतलब अक्टूबर को देखते हुए कितना सिलेबस अभी तक में कंप्लीट हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है उनसे कि अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्स की व्यवस्था वो करवाना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो, तो उसकी व्यवस्था कैसे की जाएगी, क्योंकि समय धीरे धीरे बड़ी तेजी से पार हो रहा है। ये पॉसिबल नहीं होगा स्कूलों के लिए भी और साथ ही साथ में सीबीएसई के लिए भी कि वो इनके डेट्स निकाले या प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट कराने की बात सोचे। ये बहुत मुश्किल हो सकता है। और सबसे एक मेजर सवाल पूछा गया है अभी
सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है सभी एफिलिएटेड स्कूल के प्रिंसिपल से कि क्या सभी सब्जेक्ट्स का 60% सिलेबस पूरा हो गया है, सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो 60% भी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। और इसका जवाब अभी तक जो प्रिंसिपल्स जितने भी हैं उनके साइड से जो गया है वो यही गया है कि नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर बच्चों एक क्लास में अगर फिजिकली बच्चे प्रेजेंट होते एक्चुअल क्लास में तो उसमें टीचर को समझाना आसान था, बच्चों का सवाल पूछना भी आसान था। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है दोनों को, यानी कि टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और अब आप इस बात को मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। सीबीएसई ने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 12 आप लोगों को मैंने पहले भी वार्न किया था कि अनलॉक 5 जब से शुरू हुआ है, यानी कि 1 अक्टूबर से, अब आपको अटेंडेंस पे अलर्ट रहना होगा, भले ही ऑनलाइन क्लासेस का ही क्यों ना हो। तो उनसे पूछा गया है, सीबीएसई का नेक्स्ट सवाल इसी पर है कि कितने % स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लासेस को अटेंड किया है। तो ये आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है। मेरा सुझाव है आप सभी क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स को जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, कि आप लोगों को अपना पूरा क्लासेस करना चाहिए, टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट अटेंडेंस में आप भी फंस जाएं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया, एक बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या स्कूलों ने यूनिट टेस्ट को कंडक्ट करवाया है क्लास 10 12 का, अगर हाँ तो कब करवाया गया, और उसका जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस था वो कैसा रहा, रिजल्ट बच्चों का था वो कैसा रहा। ये बहुत बड़ा सवाल था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सवाल पूछा गया बोर्ड के द्वारा कि बोर्ड परीक्षा का अगर डेट आगे बढ़ाया जाता है, जो कि हम आपको लगातार बताते हुए आ रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के जो डेट हैं वो आगे आपके एक्सटेंड हो सकते हैं। अप्रैल से आगे जाने की पूरी संभावना है। 30 से 50 डेज का डिफरेंस पड़ेगा, तो अप्रैल से आगे जाने की पूरी संभावना है। तो इस पे पूछा गया है, सीबीएसई ने सबसे बड़ा सवाल में से एक सवाल ये भी पूछा है सभी एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल से कि उनका क्या राय है कि अगर बोर्ड के एग्जाम्स को एक्सटेंड किया जाता है तो कितना हद तक एक्सटेंड किया जाए। ठीक है, कितना हद तक एक्सटेंड किया जाए ये वो बोर्ड जो है वो जानना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो अभी जो सवालों का एक पूरा बंडल जो सीबीएसई की तरफ से दागा गया सभी एफिलिएटेड स्कूल्स के प्रिंसिपल से, पूरे ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन में भी जितने सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स मौजूद हैं उन सभी से, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो गाइज अब ये जो अपडेट है फिलहाल आपके लिए काफ़ी काम का हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स एबॉलिश होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल बच्चों को नहीं करवाया जा पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो सकता है कि उतने ही मार्क्स के थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, सिलेबस 50% तक रिड्यूस हो सकता है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि डिलीटेड पोर्शन कौन से हैं। इसके लिए हम आपके लिए एक वीडियो का हर सब्जेक्ट का सीरीज़ ला रहे हैं क्लास 10 12 दोनों के लिए। तो अब आप लोगों को एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए हमारे साथ में जुड़ करके। ठीक है, एक बहुत बड़ा अपने दोस्तों का, फ्रेंड्स का, अपने स्कूल के दोस्तों का, सबका एक बड़ा ग्रुप बनाइए जिसमें कि हम आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि आप जानते हैं हम जो भी चीज़ आपके लिए लाते हैं वो पूरी तरह से ऑथेंटिक ही होता है। तो गाइज ये डिलीटेड पोर्शन कौन से हैं इसके लिए हम आपको पूरा वीडियो सीरीज देने वाले हैं, बने रहना है। पहली बार अगर हमारे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वरना ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज है ये आपसे मिस हो जाएगी, आप मिस कर सकते हैं। इधर उधर 10 वीडियोस में भटकने के बजाय आप हमें चुन सकते हैं, क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक चीज़ें देते रहेंगे। आपको सारे जो नोट्स हैं, MCQs हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको हम अवेलेबल कराते रहेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुआ। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ग्रुप बनाओ। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि मैं आपको सही रूप से हेल्प कर सकूँ। ठीक है, आप 10 जगह घूमिएगा, 10 यूट्यूब में घूमिएगा, शायद आपको उतना बेनिफिट नहीं हो, सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन के चक्कर में घूमते रहिएगा, जबकि हजारों लाखों लोग हमसे बेनिफिटेड हुए हैं। ठीक है, तो आप भी हमारे इस एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, जरूर बनिए। ठीक है, अभी इस वीडियो में बस इतना ही। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।